तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th का चैप्टर नंबर 5। ओके, दैट इज़ द कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने मैथ्स क्वेश्चंस सॉल्व किए थे, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे क्लास 8th पे जो भी हमारे साइंस के चैप्टर है उस पर। ठीक है बच्चों, तो देखो हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है कोल और पेट्रोलियम के बारे में कि ये कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, इसका यूज़ क्या क्या होते हैं, किसको आप अच्छा कोल कह सकते हो, किसको आप अच्छा कोल नहीं कहोगे। तो ये सारे जो टॉपिक हैं हम इस पर डिस्कस करेंगे। पेट्रोलियम कहाँ से आया, इसका यूज़ क्या होगा, अगर पेट्रोलियम कभी ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम क्या करेंगे। तो ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, हम इसके बारे में जानेंगे कि नेचर से क्या आते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं। ये जो काला काला सब्सटेंस होता है, ब्लैक सब्सटेंस होता है, ये क्या होता है। ये जो लिक्विड ब्लैक सब्सटेंस होता है, ये क्या होता है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर लग जाए डिस्कस करते हैं। और डिस्कस करने से पहले अगर आप मेरी वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। तो जितने भी नोटिफिकेशन होंगे सबसे पहले आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं बच्चा, ये देखो। नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात करें तो सिंपल से लैंग्वेज में हम देखें कि जो भी नेचर से हमें मिलेगा, जो भी रिसोर्स हमें नेचर से मिलता है वो क्या कहलाता है, नेचुरल रिसोर्सेज कहलाता है। ठीक है, अब देखो रिसोर्सेज क्या होते हैं वो वर्ड समझो। रिसोर्सेज मतलब जो हमारे यूज़ में आ जाए, जिन चीज़ों को हम यूज़ कर सके, दैट्स कॉल्ड रिसोर्सेज। तो मटेरियल्स दैट आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर आर कॉल्ड नेचुरल सब्सटेंस। तो ऐसे मटेरियल्स जो हमें कहाँ से मिले, हमें ऑब्टेन हो या फिर वी गॉट देम फ्रॉम नेचर, दैट कॉल्स नेचुरल सब्सटेंस। एग्जाम्पल एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स etc। अब देखो एयर, वाटर, सॉइल तो हम सभी जानते हैं कि क्या क्या होता है। ठीक है, बट मिनरल्स के बारे में, तो मिनरल्स में देखो क्या आ जाता है हमारा, इसमें मिनरल्स में कोल आ जाता है। ठीक है, पेट्रोलियम आ जाता है, और भी बहुत से, जैसे गोल्ड हो गया आपका, ये भी एक टाइप का मिनरल्स है। ठीक है, डायमंड हो गया। तो जो भी चीज़ें हमें क्या मिल जाए, जो अर्थ के नीचे से मिल जाए, दैट्स कॉल्ड मिनरल्स, सभी मिनरल्स होंगे। ठीक है, अब देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब देखो नेचुरल रिसोर्स के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके भी क्या है, आपको टाइप है। कितने टाइप्स के हैं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो टाइप के हैं बच्चों। कौन कौन से, फर्स्ट हमारा है इनएक्सिबेटिव नेचुरल रिसोर्सेज, और सेकेंड हमारा है एग्जैप्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। तो दो टाइप के मिलते हैं, एक इनएक्सिबल सॉरी एक हमारा नेचुरल रिसोर्स है वो है इनएक्सिक्यूटेबल नेचुरल रिसोर्सेज, और दूसरा है हमारा एग्जैक्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, तो अब ये रिसोर्सेज क्या होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो जो रिसोर्स, ठीक है, रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड quantity are cannot be completed used by a human activities are called inaccessible resources। ठीक है, जो रिसोर्सेज क्या हो, जो रिसोर्सेज विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटीज एंड कैन नॉट बी कंप्लीटेड यूज अप बाय ह्यूमन। तो ऐसे रिसोर्सेज जो अनलिमिटेड सोर्स हो, जिनका सोर्स क्या हो, अनलिमिटेड है, और इसको पूरी तरह ह्यूमन क्या होते हैं यूज नहीं कर पाते, यानी उसको पूरी तरह फिनिश नहीं कर पाते, वो कहलाते हैं, बट सॉरी मुझे मार्क कर लेना था। ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, आपके इनएक्सिबल रिसोर्सेज कहलाएंगे। ठीक है, इसमें देखो क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल एयर हो गया, ठीक है, सनलाइट हो गया, विंड हो गए, ये सब क्या है, इसके नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जो कभी भी फिनिश होने वाले नहीं होते। ठीक है, जो भी कभी फिनिश, जैसे एयर देखो, एयर हमेशा रहेगा, कभी फिनिश नहीं होगा। सनलाइट हो गया, ये भी आपका हमेशा प्रेजेंट रहेगा, कभी फिनिश नहीं होगा। तो ये सब सारी चीज़ें किस में कहलाएंगे बच्चों, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं, अब बात करते हैं एग्जैक्टिबल रिसोर्सेज के बारे में। ठीक है, अब देखो जैसे इनएक्सिबल रिसोर्सेज क्या था, जो कभी फिनिश ना हो। एग्जैक्टिबल रिसोर्सेज क्या है, जो फिनिश हो जाए। जैसे रिसोर्सेज दैट आर लिमिटेड, ऐसे रिसोर्स जो क्या लिमिटेड हो, ये वर्ड बस याद रखना, लिमिटेड, वो क्या हो, लिमिटेड है, एंड कैन बी एग्जैक्टिवेटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्या हो, ख़त्म होने के चांसेस हों, दैट्स कॉल्ड एग्जैक्टिबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट, फॉरेस्ट भी क्या एक रिसोर्स है। रिसोर्स कैसे है, क्योंकि फॉरेस्ट से हमें बहुत सी चीज़ें मिलते हैं। सबसे मेन चीज़ है हमारा क्या मिलता है, वहाँ से हमें वुड मिलता है।
ठीक है। और क्या मिलता है, हमें फ्रेश एयर मिलता है, और फ्रेश एयर है तो ऑक्सीजन तो डेफिनेटली हमें मिलेगा। तो ये सब सारी रिसोर्सेज क्या होती हैं, ये सारे रिसोर्सेज हैं हमारे, ठीक है। कहाँ से मिलेंगे, फॉरेस्ट से मिलेंगे। और फॉरेस्ट क्या है, एक ऐसा रिसोर्स है जिसको अगर हम एक वे में यूज़ ना करें तो एट टाइम ऐसा आएगा जो जहाँ पे ये सारे फॉरेस्ट क्या हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे। वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, सबके बारे में बात करेंगे, कोल, पेट्रोलियम, नाइट्रोजन गैस, etc। तो ये सब सारे रिसोर्सेज क्या हैं, एग्जैक्टेबल रिसोर्सेज, और इसी के बारे में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में हमें यूजली पढ़ना है। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हम देखते हैं। फ्यूचर फ्यूल के बारे में बात क्या है, सॉरी फ्रेंड्स, बात करते हैं फॉसिल फ्यूल। तो व्हाट इज फॉसिल फ्यूल, ओके, मटेरियल्स दैट आर फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ लिविंग ऑर्गन्स आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। यानी वैसे मटेरियल्स जो क्या हो, जो मैन्युफैक्चर हो कैसे, डेड प्लांट्स के अर्थ में तप आने से वो मैन्युफैक्चर। जैसे देखो क्या हुआ, जैसे सपोज करो ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लांट्स वगैरह है, यहाँ पे आपके प्लांट्स है, यहाँ पे आपको कुछ एनिमल्स भी हैं, चलो मान लो ये कोई एनिमल है, ठीक है। अर्थ को क्या है या फिर कुछ भी आया तो ये सब क्या हुआ कि सारे के सारे क्या हो गए, ये अर्थ में, ठीक है, अर्थ के लेयर में दब गए। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, ठीक है, जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या होता है, बहुत ज़्यादा हो गया। अब टाइम के बाद क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, कन्वर्ट हो जाएंगे। ऐसे जो भी चीज़ें मिलेंगी जो किससे बने, जो लिविंग, जो आपके लिविंग थिंग से बनते हैं, दैट्स कॉल कहलाएंगे फॉसिल फ्यूल कहलाएंगे। इसमें एग्जांपल क्या आता है, तो इसमें पहला एग्जांपल बच्चों आता है कोल, दूसरा एग्जांपल आता है पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ठीक है। नेचुरल गैस में आपका क्या आ जाता है, सीएनजी वगैरह सब इसमें इंक्लूड हो जाते हैं, ओके। तो बात करते हैं नेक्स्ट कोल की, कि व्हाट इज़ कोल। तो अगर बच्चों कोल की बात करें, एक मिनट थोड़ा सा मैं मार करके हेडलाइन इंक चेंज कर लूँ, दैट विल बी विजिबल ऑन स्क्रीन, ओके। अगर हम कोल की बात करें बच्चों, तो कोल देखो क्या होगा, कोल इज़ एज हार्ड एज स्टोन। कोल क्या होता है, हार्ड होता है, एज अ स्टोन, जितना हार्ड होता है जितना क्या होता है, स्टोन हार्ड होता है, ठीक है। तो कितना हार्ड है, एज अ स्टोन के बराबर हार्ड है। इट इज़ अ ब्लैक कलर, नॉर्मल सी बात है, क्या होता है, ये कलर में ब्लैक होता है। कलर इज़ वन ऑफ द फ्यूल यूज टू कुक फूड। ये इससे हम देखो जनरली तो हम इसको फूड कुक करने के लिए यूज़ करते हैं, और भी इसके बहुत से यूज़ हैं। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। हमें जैसे पता है पहले हमारा जो इंजन था वो क्या था, स्टीम इंजन था, ठीक है, स्टीम इंजन था ना। तो स्टीम इंजन को रन कराने के लिए हम इसका यूज़ करते थे, किसका, पेट्रोलियम का। आप लोगों ने गदर मूवी देखी है, ठीक है, तो वहाँ गदर मूवी में जो यूज़ किया गया था वो क्या, वो जो ट्रेन यूज़ की गई थी वो एक स्टीम इंजन ट्रेन थी, जिसमें कोल से उस ट्रेन को चलाया जा रहा था, ठीक है। जितना कोल आप उसमें बर्न करोगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। या फिर आपने एक और मूवी देखी होगी, 80 डेज टू जर्नी ऑल वर्ल्ड, ऐसे कुछ करके है, जैकी चैन की मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है। तो उसमें भी आपने देखा होगा एक ट्रेन का सीन होगा, एक बोट का सीन होगा, वहाँ पे क्या है, मैक्सिमम क्या यूज़ किया गया है, कोल यूज़ किया गया है ट्रेन को तेज दौड़ाने के लिए और बोट को चलाने के लिए, ठीक है। सॉरी अगेन, ओके। इट इज़ ऑल्सो यूज इन द थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। अब थर्मल पावर प्लांट में कैसे यूज़ करते हैं इस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो थर्मल पावर प्लांट में बिल्कुल स्टीम इंजन जैसा वर्क होता है। यहाँ पे भी उसमें डायनामो लगाता है, जब ये चलेगा तो डायनामो को मूव करेगा, और डायनामो जब मूव करेगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, ओके। लेकिन ये थोड़ा सा क्या होता है, कॉस्टली होता है कंपेरिजन टू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, ओके। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। कोल क्या होता है, यूज़ करते हैं, यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। इसका यूज़ किया जाता है वेरियस इंडस्ट्रीज में, कि क्या क्या इसके यूज़ होते हैं, ओके। ओके, स्टोरी ऑफ अ कोल। अब कोल की स्टोरी समझो, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, देखना। द स्लो प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज नोन एज कार्बनाइजेशन, ठीक है। सिंस इट वाज फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ वेजिटेशन, coal is also used as fossil fuel. When heated in air, coal burns and produce mainly carbon dioxide. Coal is produced in the industry to get some useful product such as coke,
कोल तार एंड कोल गैस। तो आपको याद होगा स्टार्टिंग में मैंने एक आपको लिक्विड दिखाया था ब्लैक कलर का, जो ड्रम में रखा हुआ लिक्विड था। ठीक है, ड्रम में रखा हुआ क्या था बेटा, लिक्विड था। मैंने आपको दिखाया था इसमें से लिक्विड क्या हो रहा था, बाहर हो रहा था। तो वो जो ब्लैक कलर का लिक्विड था ना, दैट्स कॉल्ड कोल तार। ठीक है, अब इसका यूज़ सर कोल तार का यूज़ क्या करेंगे, तो बच्चों आज के समय में जो रोड बनती है ना, तो उसका यूज़ करते हैं रोड बनाने में, कोल तार का यूज़ करते हैं रोड बनाने में। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब बात करते हैं कोक का। तो देखो कोक क्या होता है, जनरली आप इसका बहुत ज़्यादा यूज़ देखे होगे, मैं बताता हूँ अभी कहाँ। कोक इज़ अ टफ porous and black substance. It is almost pure from the carbon of the carbon. ठीक है, कोक यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल। देखो क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, पहले ये देख लो। मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेनी मेटल्स, यानी इसका तो यूज़ यहाँ पे हो गया बच्चों। होता क्या है, जो आपने वुड देखा होगा, वुड, ठीक है, जब वुड को आप हाफ बर्न कर लो, जब वुड को आप हाफ बर्न करते हो ना, तो वो क्या हो जाता है, टोटली कोल में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कोक का नहीं, कोल नहीं, हम उसको बोलेंगे टोटली कोक में कन्वर्ट हो जाता है। और कोक में हल्का सा उसमें देखो ये क्या होता है, स्मोक लेस एयर देता है ये। इसमें बिल्कुल भी क्या होती है, बिल्कुल भी गैस नहीं निकलती, बिल्कुल भी स्मोक नहीं दिखता। तो इससे कह सकते हैं बहुत ही अच्छा क्या है, एक अच्छा सब्सटेंस होता है। कोल तार की बात करें तो कोल तार इज अ ब्लैक थिक लिक्विड with an unpleasant smell। देखो क्या होता है, कोल तार इज ए ब्लैक थिक लिक्विड विद एन अनप्लीजेंट स्मेल, यानी बहुत गंदा महकता है यार। ठीक है, इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंस। अब देखो ये क्या है, मिक्सचर है, अबाउट 200 सब्सटेंस का मिक्सचर है। प्रोड्यूस ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल तार आर यूज एज स्टेनिंग मटेरियल्स फ्रॉम मैन्युफैक्चर वेरियस सब्सटेंस यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड इन इंडस्ट्री लाइक सिंथेटिक डाइज, जो सिंथेटिक डाइज बनता है, ठीक है, कलर करने के लिए वो करते हैं। ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं, वो खाने वाले ड्रग्स नहीं, ठीक है, मतलब दवा की बात कर रहा है। एक्सप्लोजिव के लिए यूज़ करते हैं, परफ्यूम के लिए यूज़ करते हैं, प्लास्टिक, पेंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, etc। तो आप देख सकते हो ये छोटे से कोल तार की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में आज, ठीक है, कि कहीं ना कहीं इसका हम यूज़ करते ही हैं। कोल गैस की बात करें तो कोल गैस में देखो क्या हो जाएगा बच्चों, कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रेशर ऑफ कोल टू गेट कोक। ओके, इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिव प्लांट्स। ठीक है, तो इसका कहाँ पे यूज़ होता है ये भी हमने बता दिया, और इसका कैसे यूज़ होता है ये भी हमने इस पर डिस्कस कर लिया। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या चीज़ें हैं। ओके, व्हाट इज़ पेट्रोलियम। अब हमने कोल देख लिया, हमें दो चीज़ पढ़ना था, कोल एंड पेट्रोलियम पढ़ना था। तो कोल हमारा खत्म हो गया, हम बात करते हैं पेट्रोलियम की। तो पेट्रोलियम एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। ठीक है, पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज कॉल्ड पेट्रोलियम। द वर्ड पेट्रोलियम इज डिराइव फ्रॉम पेट्रा। ठीक है, पेट्रा मतलब क्या होता है, रॉक। पेट्रा मतलब क्या होता है, रॉक। एंड ओलियम, ओलियम मतलब क्या होता है, ऑयल। as it is mined from between the rock under earth। ठीक है, कहाँ पे माइंड किया जाता है, अर्थ। तो आप इसके बैकग्राउंड में एक इमेज देख रहे होंगे, ये जो इमेज मैंने लगाया हुआ है बिल्कुल इसी तरह इसकी माइनिंग होती है, और ऐसे ही पेट्रोल किया जाता है, निकाला जाता है। पेट्रोल यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स एंड कार्स। पेट्रोल यूज एज अ फ्यूल इन लाइट ऑटोमोबाइल्स सच एज motorcycle, scooter and car। तो पेट्रोल I write the same word 2 times, sorry for that, just you remember that one and forget this। okay, तो यहाँ पे आपने देखा जो पेट्रोल और डीजल है, हम दोनों का यूज़ करते हैं। यहाँ पे एक्चुअली डीजल होना चाहिए था, मैंने गलती से पेट्रोल लिख दिया। ओके, तो यूजेस भी मैंने बता दिया कि कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है। तो यहाँ पे देखो चीज़ बच्चों क्या कह रहा है, पेट्रोलियम वॉज फ्रॉम organism living in the sea। ठीक है, as these organisms dead, their bodies settled at the bottom of the sea and got covered with layer of sand and clay। ठीक है, over of millions years, absence of air, high temperature and high pressure transform the dead organisms into petroleum and natural gases। तो अब देखो क्या हुआ, जब
सी की बात करें तो सी में बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं, बहुत से ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, डेड कर जाते हैं। डेड करने के बाद वो क्या होते हैं, जो आपका जो ये सपोज कर लो, ठीक है, ये आपका सी है। तो ये जब कोई भी प्लांट डेड हुआ तो वो कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आके इसके सेटल हो गया। अब इसके ऊपर क्या होता है, टाइम से क्या होते हैं, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है उसके ऊपर क्या होते हैं, सैंड और क्ले इसको ढकते जाते हैं। और जैसे जैसे ये ढकता जाएगा ना, तो इस पर क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बहुत ही ज़्यादा पड़ेंगे। सॉरी, उल्टा साइन बना दिया, दोनों बहुत ही ज़्यादा पड़ेंगे। प्रेशर और टेम्परेचर दोनों क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यहाँ पे कह रहा है मिलियंस ऑफ ईयर, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर, यानी आप खुद देख सकते हो कि जो पेट्रोलियम बनने में टाइम लगता है वो मिलियंस ऑफ ईयर लगता है, यानी बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है पेट्रोलियम बनने में, ठीक है। अब्सेंस ऑफ एयर, एयर वहाँ होता नहीं है, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, पेट्रोलियम में। ओके, द लेयर कंटेन पेट्रोलियम ऑयल एंड गैस इज अबव दैट ऑफ वाटर एज ऑयल एंड गैस आर टाइटर दैन वाटर एंड डू नॉट मिक्स। देखो अब इसमें जो गैस होगी, जो गैस है, नेचुरल गैस है, ये तो ऊपर के फॉर्म में आती है, और जो पेट्रोलियम वगैरह होते हैं वो क्या होता है, नीचे फॉर्म में मिलते हैं। यानी कभी भी ये क्या होता है, मिक्स नहीं होते, तो इनको ईजिली फाइंड करना आसान होता है। बट जितने भी पेट्रोलियम के आपके मिलेंगे ना, वो सबके सब क्या मिलेंगे, मैक्सिमम सी रूट में ही मिलते हैं, या फिर मिडिल ऑफ सी मिलते हैं, वहीं पे इसके ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब पेट्रोलियम की रिफाइनिंग कैसे होता है वो हम देख लेते हैं। पेट्रोलियम इज अ डार्क ऑयल लिक्विड एंड इट हैज़ एन अनप्लीजेंट odor. It is mix of various constituents such as petroleum gas, ठीक है, क्या क्या मिक्स होता है, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, परफ्यूम वैक्स etc. The process of separating the various constituent या factors of a petroleum is known as refining. It is carried out a petroleum refinery. तो देखो नॉर्मली क्या होता है, आपको कहाँ पे, देखो मैं तीन जगहों का नाम बता रहा हूँ। जैसे आपका हो गया आसाम में, और आपका हो गया मुंबई नहीं, मुंबई लिखेंगे, मुंबई। तो आसाम और मुंबई में इसके क्या मिलेंगे, आपको रिफाइनरी मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको इसके प्लांट भी देखने को मिल जाएंगे। और एक प्लांट आपके यूपी में, कहाँ पे, कानपुर में आपको एक प्लांट देखने को मिल सकता है। ओके, नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो देखो इसकी इस समय बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। क्यों डिमांड है, तो इसके पीछे रीज़न ये है कि नेचुरल गैस जो होते हैं ना, ये क्या होता है, नेचुरल गैस जो है ये हार्मफुल कम होते हैं। क्यों हार्मफुल कम होते हैं, तो ये तो पहली बात तो बच्चों ये स्मोकलेस होते हैं, ठीक है, यानी इसमें स्मोक क्या होता है, बहुत कम होता है। तो स्मोकलेस हैं तो मतलब ये क्या करेंगे, CO2 का प्रोडक्शन क्या करेंगे, बहुत ही कम करेंगे। CO2 का प्रोडक्शन अगर ये कम करेंगे तो नॉर्मल सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग जो है, ग्लोबल वार्मिंग वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से अर्थ क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। बट इसकी जो आप कह सकते हो कि अमाउंट जो है वो काफ़ी कम है हमारे पास, ठीक है। नेचुरल गैस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल बिकॉज ऑफ इट इज़ ईजी टू ट्रांसफॉर्म थ्रू पाइप। डेफिनेटली सी बात है, इसको पाइप से बहुत ईजिली हम क्या करते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। नेचुरल गैस इज स्टोर अंडर हाई प्रेशर एज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट कॉल्ड CNG, जिसका हम यूज़ करते हैं किस लिए, अपने जो व्हीकल्स होते हैं उसको ड्राइव करने के लिए। तो इसका याद रखिए, फुल फॉर्म पूछता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस दैट कॉल्ड CNG। CNG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है। CNG इज यूज एज अ पावर जनरेशन, ठीक है। The great advantage of CNG is that it can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through pipes, ठीक है। Natural gas is also used as a starting materials for the manufacture of number of chemical and fertilizer. Okay. तो समझ में आया CNG के बारे में। तो बस बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो एक लाइक और शेयर तो ज़रूर बनता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इतना तो करना बनता है। तो बहुत जल्द आपके लिए मैं दूसरा वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर का। आफ्टर दैट साइंस के चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम फिर से मैथ्स के चैप्टर पर डिस्कस करेंगे।
ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर कमिंग इन माय वीडियो एंड मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो जैसा भी होगा कमेंट में ज़रूर अपना